Good morning. Welcome in the English class. In this class, we are teaching about the prepositions. कुछ prepositions हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट थे वो देखे हैं. कुछ और ऐसे prepositions हैं जो हमें आने चाहिए. ठीक है. इन्हीं prepositions की सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. और उससे संबंधित जितने भी हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो मैं बताते हुए आपको चलता हूँ. ठीक है. शुरू कीजिएगा. नेक्स्ट प्रिपोजिशंस. प्रिपोजिशंस के जहां पे नोट्स आपके पास लिखे हुए थे, उन्हीं नोट्स के अंदर ये चीज भी आप ऐड कर दीजिए. अगला जो प्रिपोजिशंस हमारे पास आएगा, अगला जो प्रिपोजिशंस हमारे पास है, उस प्रिपोजिशंस का नाम है अमोंग. उस प्रिपोजिशन का नाम है अमोंग. यूज ऑफ प्रिपोजिशंस अमोंग. यूज ऑफ प्रिपोजिशंस अमोंग. एक प्रिपोजिशंस हमने पढ़ा जिसका जो था बिटवीन. बिटवीन प्रिपोजिशंस क्या होता है? दो या दो से अधिक जो होते हैं, दो के बीच के अंदर कोई अगर चीज को हमें बतानी है तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से अगर हमें बहुत सारी चीजों के बीच में अगर किसी को दिखाना है, जैसे बहुत सारा एक सर्किल है और सर्किल में एक पॉइंट कोई ए है. ठीक है. तो यहां पर हम बोलेंगे आ अमोंग द सर्किल या अमोंग द क्राउड. अमोंग द क्राउड. दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर किसी चीज को हमको दिखाना है तो हम कौन से प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? हम प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं अमोंग. प्रिपोजिशंस का हम इस्तेमाल करते हैं. ये अमोंग प्रिपोजिशंस जो है, हेलो. तो अमोंग जो प्रिपोजिशंस है, इसका यूज कैसे किया जाता है वो देखिए. अमोंग प्रिपोजिशंस के बारे में हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है? दो या अधिक, दो या अधिक व्यक्तियों, दो या अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं, दो या अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य के मध्य या बीच के बीच काम को काम को बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अमोंग का इस्तेमाल किया जाता है. बताने के लिए अमोंग का इस्तेमाल किया जाता है. अब इस सेंटेंस से तो आप नहीं समझे होंगे. मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं. उस एग्जाम्पल से आप फटाक से ये समझ जाएंगे कि दो या दो से अधिक जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के बीच का जो काम होता है उसको कैसे बताया जाता है. देखिए, आई सॉ अ फाइट अमोंग द सम पीपल. एग्जाम्पल है आई सॉ अ फाइट among the some people, among the some people. ठीक है. अब देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि मैंने कुछ लोगों के बीच में लड़ाई देखी. ठीक है. कुछ लोगों के बीच में, अब ये कुछ लोग दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. इनके बीच में देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किसको कर दिया? अमोंग का हमने इस्तेमाल कर दिया. इसी तरह से एक एग्जांपल और होता है, जैसे प्राइज जो होता है वो बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है. प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट, है ना. प्राइजेस प्राइजेस वर प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूट वर डिस्ट्रीब्यूट्स अमॉन्ग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. अमॉन्ग
द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में प्राइज को बांटा गया, स्टूडेंट के बीच में प्राइज को बांटा गया। तो अमोंग का इस्तेमाल हमेशा आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर कोई काम बताना है तो हम अमोंग का इस्तेमाल। अगला है जो प्रीपोजिशंस है वह है फ्रॉम। नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हमारे पास आएगा फ्रॉम, यूजेस ऑफ फ्रॉम, यूजेस ऑफ फ्रॉम। ठीक है, फॉर्म में क्या है, डिस्टेंस बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए जो है हम आपका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूर से बताने के लिए या कहीं और से बताने के लिए। देखिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, दूरी या डिसकंटिन्यूटी, आ लगाव, आ लगाव, दूरी या आ लगाव दिखाने के लिए, दूरी या आ लगाव दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी टाइम का ड्यूरेशंस, ठीक है, ठीक है, टाइम दिखाने के लिए, अवधि, ड्यूरेशंस, जो भी हमेशा सिटिंग से पहले हो ना, अवधि दिखाने के लिए, अवधि दिखाने के लिए, अवधि दिखाने के लिए भी हमेशा कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक दूसरे नाउन्स के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कई बार, लेकिन दो जो मेन है हमारे सामने वो यही है। ठीक है, अगर दूरी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, और अवधि दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। देखो, एग्जाम्पल है, आई कम, आई कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम, एग्जाम्पल, आई कम फ्रॉम, फ्रॉम, आई कम फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, आई कम फ्रॉम दिल्ली, या दिल्ली टू जयपुर। ठीक है, इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आई कम फ्रॉम दिल्ली टू, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर। अब देखो आप इस चीज, जब दूरी से दिखाया जा रहा है कितनी दूरी से आया है तो दिल्ली बता दिया। अब अलग यानी कहीं से अलग होकर आया, यानी दिल्ली से जयपुर, दिल्ली, दिल्ली से जयपुर आया है। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर आया। इस तरह से हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया। ठीक है, ड्यूरेशन दिखाने के लिए भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द स्कूल रन्स फ्रॉम, है ना, या द ऑफिस, द ऑफिस रन्स फ्रॉम, रन्स फ्रॉम, कब से कब तक जो है ऑफिस खुलता है। ठीक है, ऑफिस का टाइम लगभग कितना होता है, फ्रॉम 10, 10 ओ क्लॉक, क्लॉक टू 5 ओ क्लॉक, 5 ऑफ 5 ओ क्लॉक। ये आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल भी इस तरह से लिया जा सकता है, वो कैसा हो सकता है, ऑफिस ओपन्स, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, द ऑफिस ओपन, द ऑफिस ओपन। ठीक है, द ऑफिस ओपन फ्रॉम, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे,
मंडे टू सैटरडे, द ऑफिस ओपन मंडे टू सैटरडे। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, ड्यूरेशंस जो है सामने प्रेजेंट हो रहा है। पहला हमने देखा वह क्या था, वह देखा हमने अमोंग। अमोंग का इस्तेमाल कब किया जा रहा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ही अगर कोई काम है वो दिखाने। ठीक है, दूसरा हमने देखा फ्रॉम का यूजेस। फ्रॉम का यूजेस कब किया जा रहा है, दूरी या अलगाव दिखाने के, अवधि दिखाने के लिए, कोई बीच का टाइम बताने के लिए अगर जो प्रिपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है, फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको याद रखनी होती है, जैसे अगर जो रिंग होती है, जो आपकी अंगूठी होती है, उसे हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आई वॉज आ रिंग मेड इन मेड फ्रॉम गोल्ड। ये जो सेंटेंस है ये गलत होता है, ये ध्यान रखना। आई वॉज आ रिंग, आई वॉज आ रिंग, मेरे पास एक रिंग थी। आई वॉज आ रिंग, आई वॉज आ रिंग मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम गोल्ड। ये जो सेंटेंस है ये गलत होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इस्तेमाल किससे किया है, फ्रॉम का इस्तेमाल किया, फ्रॉम द गोल्ड, कि वो गोल्ड से बनी हुई है। यहाँ हिंदी में हमें ये समझना होगा कि जो फ्रॉम है वो से के रेफरेंस में लिया तो जाता है, लेकिन कब, जब दूरी के बारे में बात की जाए, जब टाइम के बारे में बात की जाए, किसी चीज के बारे में बात की जा रही होगी, तो ये जो फ्रॉम का इस्तेमाल आपने प्रिपोजिशन के रूप में किया है ये सही नहीं, यह क्या है, गलत है। इसका जो सही सेंटेंस बनता है वो क्या होता है, आई वॉज अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ, ये जो सेंटेंस है ये सही हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फॉर्म से याद रखना है, हमेशा से के रेफरेंस में आप फॉर्म को नहीं रख सकते। दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, एक डिस्टेंस के लिए और एक अवधि के लिए, टाइम ड्यूरेशन। वहीं पर जो है फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिपोजिशंस है वह है टू, जो लगभग फ्रॉम जैसा ही है। नेक्स्ट प्रिपोजिशन है हमारे पास टू, यूजेस ऑफ टू, यूजेस या यूज ऑफ प्रिपोजिशंस, यूज ऑफ प्रिपोजिशंस टू, यूज ऑफ प्रिपोजिशंस टू। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, टू किसी स्थान को, डेस्टिनेशंस यानी गंतव्य स्थान को दिखाने के लिए जो है टू का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेस्टिनेशंस, जहाँ पे जाकर, मतलब अब हमारी जो भी ट्रेवलिंग है या जो पॉइंट है वो लास्ट है। ठीक है, डेस्टिनेशंस पॉइंट यानी गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशंस पॉइंट, स्थान को दिखाने के लिए, को दिखाने, स्थान को दिखाने या बताने, पब्लिक बताने, किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, टू का इस्तेमाल किया जाता है। गंतव्य स्थान को बताने के लिए, दिखाने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि, जैसे बोला जाए कि एग्जाम्पल में, ही वेंट टू जयपुर, ही वेंट टू जयपुर। अब यहाँ फाइनल है कि वो जो है वो जयपुर गया, इसमें कुछ डाउट वाली चीज नहीं है। डेस्टिनेशन यानी लास्ट पॉइंट उसके बारे में बता दिया कि ही वेंट टू जयपुर। ठीक है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोला जाए, आई वेंट टू होम, तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा, ये सेंटेंस सही नहीं होगा। आपको सही और गलत की पहचान करनी पड़ेगी। डेस्टिनेशंस मतलब हमेशा लास्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए, और ये जो पॉइंट इस तरह से आई वेंट, लेकिन इसकी जगह शी,
अगर होता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिखा होता, ही वेंट टू होम, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू का जो इस्तेमाल है डेस्टिनेशंस दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब कारण क्या है ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ, क्योंकि होम से पहले कभी भी प्रीपोजिशंस टू का इस्तेमाल नहीं होता। ये बात आपको याद है। होम से पहले, होम से पहले पोजिशंस का यूज नहीं होता है, नहीं हो, ये पॉइंट आपको याद, होम से पहले प्रीपोजिशंस का यूज नहीं होता, इसीलिए जो सेंटेंस लिखा गया था वो गलत था। ठीक है, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए, जैसे आई वांट, आई वेंट टू, आई वेंट टू, अगर इसको इस तरह से लिखा जाता तो ये सेंटेंस सही हो जाता। कैसे, आई वेंट टू, आई वेंट टू हिज, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, ये सेंटेंस क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, मीन्स ये, अगर होम से पहले कुछ एग्जेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर होम केवल डायरेक्ट यूज हो रहा है तो टू का इस्तेमाल नहीं होगा, और होम से पहले अगर एग्जेक्टिव, यहां पे ये एग्जेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर हम टू का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू के रिगार्डिंग। टू बहुत आसानी से जो है सॉल्व होने वाला प्रिपोजिशन, अगर चीजें हमें समझ में आ गई तो हम क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं, इसीलिए मैं आपके सामने आपको ये सारी चीज बता रहा हूँ। जैसे अब अगर किसी को सलाह दी जा रही है या किसी को कहा जा रहा है, तो भी कौन सा प्रिपोजिशंस इस्तेमाल होगा, टू। लेकिन वहां पर ये प्रिपोजिशंस का काम नहीं, वहां ये काम करेगा कनेक्टर का। जैसे ही सजेस्ट टू मी, आई सजेस्ट टू हिम, आई रिक्वेस्ट टू यू, कि यहाँ पर ये कनेक्टेड का काम कर रहा है प्रिपोजिशंस टू ही, ये काम किसका कर रहा है, कनेक्टेड का काम करेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें, जो आपको याद रखना, जहां पे टू प्रिपोजिशंस कनेक्टेड के रूप में काम करता है, जैसे आई सैड, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, आई ही सजेस्ट, is a subject, she suggest, she suggests, she suggested, she suggested to him या she, him, she suggested to him। इसी तरह से राम, राम say to him, say sad him। इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पर ये जो टू है, यह टू यहाँ पर प्रिपोजिशन का रोल प्ले नहीं करके कनेक्टेड का रोल प्ले कर रहा है, इनको जोड़ रहा है एक दूसरे। ठीक है, लेकिन ये जो चीज अब से पहले बताई गई आपको, वो आपको यहाँ गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पॉइंट और होम से पहले कभी भी टू प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक कि वहां पर एग्जेक्टिव का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, एग्जेक्टिव का इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। अगला है जो हमारा प्रिपोजिशंस है वो है अप। अब कौन सा प्रिपोजिशन हम इस्तेमाल करेंगे, यूज ऑफ प्रिपोजिशंस अप। हमने प्रिपोजिशंस ऑन भी देखा था, है ना, इसी तरह से मिलता जुलता प्रिपोजिशन है अप। ओवर भी देखा था। ये प्रिपोजिशंस इतना आसान है कि आपको दिमाग में का यूजेस का जो ट्रिक है वो बैठ जाना चाहिए। जैसे अगर कोई पर्सन बॉटम टू टॉप जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है,
दैट्स मीन्स लाइक दिस, नीचे से ऊपर की ओर कोई पर्सन जा रहा है, तब हम कौन से प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? हम प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं अप। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जब कोई पर्सन या कोई व्यक्ति नीचे से सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ रहा हो, ठीक है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने के अर्थ में, चढ़ने के अर्थ में दिखाने के लिए, नीचे से ऊपर चढ़ने के अर्थ में दिखाने के लिए जो प्रिपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है? वह होता है अप। जैसे he climbed up a tree, climbed, climbed, he climbed, he climbed, he climbed up a tree, वह पेड़ पर चढ़ी, he climbed up a tree। इसको क्वेश्चन में भी बना सकते हैं, जैसे आई नो, आई नो, आई नो हाउ, आई नो हाउ टू क्लाइंब, हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री। मुझे पता है कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है, पेड़ पर कैसे चढ़ना है। तो ये जो पॉइंट आया है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, ही वॉन्ट अप टू टॉप, वह ऊपर की ओर जाना चाहता। कि नीचे से जब भी आप ऊपर की ओर जानेंगे तो आप कौन से प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? आप प्रिपोजिशंस जो है अप का इस्तेमाल करें। कौन से प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? प्रिपोजिशंस अप का आप इस्तेमाल करेंगे। अब ऊपर की ओर जाने वाले प्रिपोजिशन के साथ में एक प्रिपोजिशन आता है नीचे से ऊपर की ओर बताने, ठीक है, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, और उस प्रिपोजिशंस का नाम होता है डाउन। प्रिपोजिशन का नाम होता है डाउन, ठीक है। आसान सा है, याद हो जाना चाहिए। यूज ऑफ प्रिपोजिशंस डाउन, यूज ऑफ प्रिपोजिशंस डाउन, ठीक है, बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है। ऊपर से, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे और नीचे की ओर, या गिरने की, गिरते हुए, ऊपर से नीचे की ओर, या क्या, गिरावट, गिरावट दिखाने के लिए, गिरावट दिखाने के, दिखाने के लिए कौन से प्रिपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है? डाउन। जैसे कोई चीज है जिसकी रेट बहुत हाई चल रही और अचानक से उसकी रेट क्या हो गई? गिर गई। अब अगर इसे इंग्लिश में बताना होगा तो उसमें एक प्रिपोजिशन का इस्तेमाल होगा, और वो प्रिपोजिशन कौन सा होगा? डाउन होगा। वो प्रिपोजिशन कौन सा होगा? डाउन होगा, जब हम किसी वस्तु की मूल्य में गिरावट को बताएं। सबसे आसान एग्जाम्पल तो यही बनता है। कौन सा एग्जाम्पल है? देखिएगा, द रेट, द रेट ऑफ गोल्ड, द रेट ऑफ गोल्ड gets down, the rates of gold has, the rates of gold has gone down, the rate, the rate of gold has, the rate of gold has gone down, ठीक है, डाउन, डाउन। यहाँ पे ये जो प्रिपोजिशन इस्तेमाल किया गया है ये यह बताने के किया गया है कि जो गोल्ड है, जो गोल्ड है वह वह जो है उसकी रेटें जो हैं वो गिर गई हैं, ठीक है। एक सेंटेंस हमने अभी लिखा था, वो था कि शी क्लाइम अप आ ट्री,
वो पेड़ पे चढ़ गई, ठीक है। अब इसी में अगर वो नहीं उतर पा रही है तो हम उसमें लिख सकते हैं शी हैज नॉट गॉट डाउन यट, शी हैज नॉट, शी हैज नॉट गोट, शी हैज नॉट गोट गॉट डाउन yet, वो अभी तक नीचे नहीं उतर सकी है, वो अभी तक नीचे नहीं उतर सकी है। तो ये जो आसान सा हमने देखा है प्रीपोजिशंस, वो कौन सा है, डाउन वाला। गिरावट के बारे में दिखाई दे रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल इसका है कि जैसे एग्जांपल एक और ये भी होता है, जैसे द रेट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल रेट ऑफ पेट्रोल हैज गॉन डाउन, हैज गॉन डाउन। पेट्रोल के जो दाम हैं वो क्या हो गए हैं, गिर गए हैं, ठीक है। तो गिरावट दिखाने के लिए, ऊपर से नीचे की ओर बताने के लिए, बताने के लिए हमेशा कौन से प्रीपोजिशंस डाउन का इस्तेमाल, जैसे हम बोले दे दीज स्टेप्स गॉन डाउन, ये सीढ़ियां नीचे की, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंस, बस आपको उस सेंटेंस में ये पहचानना है कि वो किसके बारे में आपसे पूछ, ऊपर जाने के लिए या नीचे। अगर ऊपर जाने का इशारा दे रहा है तो वहां पे अप का इस्तेमाल किया जाएगा, और डाउन नीचे जाने की, गिरावट की बात की जा रही है, डाउन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल। अब प्रीपोजिशन बचता है एक हमारे पास, उसका नाम है बिसाइड या बिसाइड्स। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रीपोजिशन। उस प्रीपोजिशन का नाम है यूज ऑफ बिसाइड्स या साइड्स, बिसाइड या बिसाइड्स, बिसाइड या बिसाइड, ठीक है। इन दोनों का जो यूजेस है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं बिसाइड के बारे में, बिसाइड, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बगल में, यानी कि बिल्कुल अटैच में कोई चीज हो उसको बतानी है, बगल में दिखाने के लिए, बगल में दिखाने के लिए। ये दोनों वर्ड जो हैं एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक जैसे इनके मीनिंग नहीं। बगल में हमेशा कोई चीज है, जैसे मैं बोलूं आ चेयर बिसाइड मी, अ चेयर बिसाइड मी, तो वो जो चेयर है वो मेरे बिल्कुल बगल में है, लेकिन है नहीं, वो तो अलग चीज है। मैं स्टैंडिंग पोजीशन में आपको साथ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन बगल में अगर किसी चीज को दिखाना होगा तो आप किसका, बिसाइड। अब यही चीज जो है अलावा के लिए बताया जाए, के अलावा, के अलावा, के अतिरिक्त बताने के लिए तो बिसाइड्स का इस्तेमाल, तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छे से आपके सामने आ जाएंगे आंसर। बिसाइड्स, बिसाइड, बिसाइड्स का के अलावा, अलावा या के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त दिखाने के लिए, के अलावा दिखाने के अलावा या के अतिरिक्त दिखाने के लिए बिसाइड्स का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल देखिए आप इसके, एग्जाम्पल से आप इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे कैसे, ठीक है। जैसे वह मेरे बगल में रहता है, ही लिव्ड बिसाइड मी, है ना। वह मेरे बगल में रहता है, ही लिव्ड बिसाइड मी, ठीक है। आसानी से आपने बता दिया कि शी सैट या शी 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 मैट, या आप शी को लेने दे, शी लिव्ड लिख दो,
जैसे क्वेश्चन आ गया, डू यू लिव्ड beside beside him beside him, आप उसके बगल में रहते हो, क्या आप उसके बगल में रहते हो? ऐसा जो क्वेश्चंस आया उसमें beside का इस्तेमाल किया। लेकिन ये कैसे हैं, ये इस तरह के ये एक पर्सन है और इसके यहाँ पर कोई हुआ और यहाँ पे कोई हुआ, इन दोनों चीजों को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? beside का। मेनली इसमें हमें लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर मिलता है, इससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं beside का इस्तेमाल। लेकिन अगर यही चीज की जाएगी बिसाइड्स, तो अलावा, के अतिरिक्त को बताने के लिए, कैसा एग्जाम्पल होगा उसमें, उस एग्जाम्पल को देखिएगा। ठीक है, जैसे सीता 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 प्लेयर सीता प्लेयर सीता प्लेयर हॉकी बिसाइड्स सीता प्लेयर हॉकी बिसाइड्स क्रिकेट कैट। ऐसे वह क्रिकेट के अलावा हॉकी हॉकी के अलावा क्रिकेट भी खेलता है। इस तरह से आप वो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे सोहेल लाइक्स सोहेल लाइक्स सोहेल लाइक्स पिज्ज़ा बिसाइड बिसाइड्स पिज्ज़ा बिसाइड्स बर्गर। भाई बर्गर के अलावा पिज्ज़ा भी क्या करता है, पसंद करता है। ये अतिरिक्त बोला जा रहा है। ठीक है, मीन्स ये यहाँ हमारे सामने दो चीज़ें होंगी, उन दो चीज़ों के अलावा अगर कोई और चीज़ या एक चीज़ है, उस चीज़ के अलावा कोई एक और चीज़ है जो उसके सब्स्टिट्यूट में ऐड की जा सकती, उसको बताने के लिए बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेन मेन जितने प्रिपोजिशंस हैं वो सारे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर, कुछ और छोटे से प्रिपोजिशन और बचे हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर